बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम भट्टू, आप देख रहे हैं असलम पॉइंट। नाज़रीन, आज एक ऐसे जालिम शख्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो इंसानी खून देखकर खुश होता था और इंसानी जानों को ज़ाया करना उसका पसंदीदा मशगला था। नाज़रीन, वैसे तो कहा जाता है कि इस रुए ज़मीन पर 3 इस किस्म के बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने इंसानी खोपड़ियों को मीनार खड़े किए। उनमें एक हलाकू खां भी था। लेकिन असल मौजू की तरफ जाने से कबल अगर आपने हमारा चैनल असलम पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाज़रीन, चलते हैं असल मौजू की तरफ। तो जी नाज़रीन, आज हम हलाकू खां के बारे थोड़ा सा अर्ज़ करेंगे। नाज़रीन, हलाकू खां उन 3 बादशाहों में से एक था जिसने इंसानी खोपड़ियों को मीनार बनाए। और ये भी कहा जाता है कि जब ये किसी भी मुल्क को फतह करता था तो जो निहत्ते अवाम होते थे, आम लोग होते थे, ये उनको भी कत्ल कर देता था और अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाता था। ऐसे कहा जाता है कि एक दफ़ा एक मुल्क को हलाकू खां ने फतह किया और उसके बाद उसने उसके अवाम को कत्ले आम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, बताया जाता है कि एक जगह पर 3 सफ़ें इंसानों की सफ़ें बनाई गई और हलाकू खां खुद अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी आंखों से उनको कत्ल करने का मंजर देख रहा था। जलादों को हुक्म दे दिया गया कि इंसानी जो गर्दनें हैं वो जिस्मों से अलग कर दी जाएं। चुनाचे हलाकू खां का हुक्म मिलते ही जो जल्लाद थे उन्होंने कत्ले आम शुरू कर दिया। नाज़रीन, जो अगली साफ थी, जब उसका कत्ले आम होने लगा तो उस साफ में बताया जाता कि एक बूढ़ा बाबा भी था। जब उसने देखा कि चंद लोग सिर्फ रह गए हैं जिनके जिस्म से गर्दन अलग होने वाली है, तो वो बूढ़ा बाबा पहली साफ से दूसरी साफ में चला गया। ये सारा मंजर हलाकू खां अपनी आंख से देख रहा है। जब दूसरी साफ के तमाम लोग कत्ल कर दिए गए और चंद एक रह गए तो उस वक्त वही बाबा दूसरी साफ से तीसरी साफ में चला गया। जब तीसरी साफ तक जल्लाद पहुंचे, तीसरी साफ के लोगों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया तो बाबा बचा। तो जब बाबा की बारी आई तो हलाकू खां ने कहा कि रुक जाओ, जल्लादों को मना कर दिया और खुद चलकर बाबा जी के पास गया। हलाकू खां ने बाबा जी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि बाबा बता, तू पहली साफ से दूसरी में क्यों गया और दूसरी से तीसरी में क्यों गया? तो उस बाबा जी ने कहा कि मैं मौत के डर से दूसरी साफ में इस उम्मीद पर आ गया कि हो सकता है मेरे बचने के, जिंदा रहने का कोई सबब पैदा हो जाए। और जब दूसरी साफ में भी मौत मेरे करीब पहुंची, सर के करीब आ गई, आंखों के करीब आ गई, तो मैं इस उम्मीद पर तीसरी साफ में चला गया कि शायद कोई गैब से ऐसी मेरी मदद हो जाए कि मैं मरने से बच जाऊं। हलाकू खां ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि फिर अब बता, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जल्लाद सामने खड़े हैं, अब तुम्हारी बारी है, अब बताएं कि आपको कौन बचाएगा? तो उस शख्स ने, उस बूढ़े बाबा ने कहा, आसमान की तरफ उसने एक नज़र उठाई और कहा कि अगर मुझे मेरा अल्लाह चाहे तो अब भी तेरे शर से बचा सकता है। वही एक ज़ात है जो मौत और ज़िंदगी अता करती है, तो मुझे अगर अल्लाह बचाना चाहे तो तेरे शर से अल्लाह बचा सकता है। बाबा जी का ये कहना था और हलाकू खां अपने घोड़े पर बैठकर, उसके हाथ में एक लीमू था, उसके साथ वो खेल रहा था और इसी दौरान बाबा जी के साथ उसके मुज़ाकरात, डायलॉग और गुफ्तगू भी चल रही थी। जब बाबा जी ने यह कहा ना कि मुझे यकीन है कि अल्लाह अब भी बचा सकता है अगर बचाना चाहे, तो इसी दौरान वो खेल रहा था, उसके हाथ से लेमू गिरा। जब लेमू हाथ से गिरा तो उसने ऐसे नीचे होकर उसको अपने घोड़े में बैठे हुए नीचे उसको, चूंकि एक जंगजू था, एक वो सिपा सलार था, तो इस घोड़े का भी शाह सवार था, वो सब कुछ समझता था इन चीज़ों को। तो उसने घोड़े पर बैठे हुए नीचे ऐसे उकार उस लेमू को पकड़ना चाहा। बस फिर अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसका एक पाँव जो रकाब में था, दूसरा पाँव थोड़ा सा उसने रकाब से निकाला और नीचे होकर लेमू को पकड़ना चाहा। तो इसी दौरान घोड़ा डर गया। घोड़ा डरा, घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। जब घोड़ा भागा
तो हलाकू खां का एक पांव रकाब में फंसा रह गया, एक जो पांव था वो निकल गया। घोड़ा अब दौड़ रहा है पूरी स्पीड के साथ, पूरी जोर के साथ घोड़ा दौड़ रहा है और हलाकू खां जो उसी तरह उसके साथ जा रहा है और घोड़ा घसीटता हुआ हलाकू खां को दौड़ रहा है। और हलाकू खां का जो बताया जाता है जो सर था वो तेज पत्थरों के साथ टकरा रहा था और इसी दौरान शदीद लहूलुहान हो गया और बिल आखिर हलाकू खान लाखों हजारों लाखों का कातिल, हजारों लाखों इंसानों का खून पीने वाला दरिंदा सिफ्त इंसान उस घोड़े के रिकाब में फंसे हुए पाँव की वजह से पत्थरों के साथ उसका साथ टप टप कर और उसका खून के फुहारे जारी हो गए और उसी जगह उसकी मौत तारी होगी। नाज़रीन, बताया जाता है कि जब ये मंजर उसकी फौज ने देखा तो उन पर एक खौफ तारी हो गया। वो सब जब दौड़कर उसके हलाकू खां के पास पहुंचे तो वो उसका इस ज़मीन से, इस दुनिया से रिश्ता कट चुका था। वो अपनी अब्दी नींद सो चुका था, मौत की गहरी और अंधी वादी में उतर चुका था और दुनिया से अब उसका कोई तल्लक, कोई रिश्ता नहीं रहा था, मर चुका था। जब हलाकू खां के फौजियों ने ये सारा मंजर देखा तो बाबा जी का उनका पर खौफ तारी हो गया और खौफ तारी हो गया और बाबा जी को उन्होंने इग्नोर कर दिया, बाबा जी को उन्होंने जिंदा रहने दिया और उनको अपनी पार्टी उनका बादशाह मर गया। तो नाज़रीन, इसमें एक सबक ये था कि अगर अल्लाह बचाना चाहे तो जितना मर्जी कोई ताकतवर आपके सामने खड़ा है, अगर तलवार कोई आपके सर पर, गर्दन पर चलाने के लिए तैयार भी खड़ा है, अगर अल्लाह जिंदगी देना चाहे तो अल्लाह बचा सकता है। इससे ये पता चला कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। जब अल्लाह की जानिब से मौत का वक्त आ जाता है तो कोई मौत को आगे नहीं ले जा सकता, कोई मौत का वक्त टाल नहीं सकता और जब तक मौत का वक्त आता नहीं उस वक्त तक कोई आपको मौत नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, इस तरह उस हलाकू खां का अंजाम हुआ, इस तरह वो अपने अंजाम बद को पहुंचा। तो नाज़रीन, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल असल पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुंचती रहे। कैमरामैन कमर चौधरी के साथ मोहम्मद सलीम वट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।